बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया है, या तो उस फैसले को मान लें या फिर निज़ाम बदल लें। तो कल आपने देखा निज़ाम बदला गया और आज पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब भी कर लिया गया। वो अमल कैसे हुआ, आज बार बार जो है वो इजलास हुए पार्लिमानी खसूसी कमेटी के, और उसके साथ उससे पहले काजी फैसल साहब ने 3 नाम भेजे और नाम वो बड़े ऑब्वियस थे, जस्टिस मंसूर शाह साहब का, मुनीब अख्तर साहब का और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, जो टॉप 3 सीनियर थे। अब ये जो खबर है कि जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, शायद ये लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि जहन साजी पहले से कर दी गई थी। बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जस्टिस मंसूर शाह साहब से तो बिल्कुल भी उन पर एतमाद नहीं करती, और मुनीब साहब का तो ये सोचेंगे भी नहीं, और नाम आएगा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, सिर्फ अब सदर वजीर आजम ने समरी भेजनी है और सदर के दस्तखत रह गए हैं। वैसे अभी तक की जो सूरत हाल उसके मुताबिक अगले चीफ जस्टिस वही होंगे। जी, अभी तक कैसा देखते हैं, कैसे फैसले, इनका माजी कैसा देखते हैं? सर, अभी तक की इतलात के मुताबिक तो वही चीफ जस्टिस होंगे और अभी तक ना ही किसी तरफ से तरदीद आई है और ना ही किसी तरफ से इनकार आया है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक चीफ जस्टिस शावर हाई कोर्ट रह चुके हैं। देर इसमाइल ख़ान से ताल्लुक़ है, एक करियर लॉयर और एक करियर जज के तौर पे इन्होंने अपना काम किया है, एक बेहतरीन जज रह चुके हैं। आप इनको एक ऐसा जज या एक ऐसा मुंसिफ कह सकते हैं कि जो दोनों पार्टीज़ को खुश करके चलता है। ये ना ही किसी पार्टी के इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ होते हैं और ना ही किसी पार्टी के इतने ज़्यादा अगेंस्ट उसके उसके हक़ में जाते होते हैं। हैं। पीटीआई के केस के अंदर भी देख लें, उन्होंने पीटीआई के ये जो इजाफी नोट्स वाला केस था, उसके अंदर जो उन्होंने फ़ैसला लिखा, वो उन 8 जजेस के साथ थे जिन्होंने ये बेसिकली 11-2 का फैसला था। 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस जमाल बंदोखिल, जिनके आज उनके इख्तिलाफी नोट भी आ चुके हुए हैं, इन्होंने भी फैसले से थोड़ा सा इख्तिलाफ किया था कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो उसकी हद तक ये बिल्कुल उनके साथ थे कि ये पीटीआई के हक़ में है। ये फैसला जो मेजॉरिटी का फैसला था उसके साथ ये खड़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन के ऊपर इनका इख्तलाफ था कि जी ये जो 41 नशिस्तों वाला फैसला है, ये बजाय हम ये अनाउंस करने के जजेस ये अनाउंस करें कि वो पीटीआई को दे दी जाएँ या जज उनसे पूछा जाए, ये इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करे। इलेक्शन कमीशन इसको फैसला कर ले, उसके बाद वो फिर हम देख लेंगे उसको क्या करना है। मतलब उन्होंने एक ऑप्शन दिया था इलेक्शन कमीशन को भी, पीटीआई को भी, ओपन ग्राउंड दिया था। मतलब ये एक सबको साथ लेके चलने वाले जज बिल्कुल। हमेशा से जो जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, ये तीसरी तरफ जाते ही दिखाई दिए हैं कि ये कभी भी किसी एक मखसूस बेंच की तरफ नहीं रहे, दरमियान में से इन्होंने हमेशा रास्ता निकाला है। लेकिन अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो सीनियोरिटी वाले मामलात जिनको बाईपास किया गया, अब 2 जजेस जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, सवाल अब ये उठ रहा है और खबरें इस तरह की चलवाई भी जा रही हैं, शायद जो गवर्नमेंट है वो खुद ही वो कांटा निकालना चाह रही है कि उनके मुंह में वो लुकमे डाल रहे हैं या किसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये दोनों इस्तीफे दे दें। आज खबरें चलवाई गई हैं, लेकिन जनाब राय के मुताबिक शायद वो इस्तीफा देने चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उन दोनों जजेस का, जो टॉप सीनियर थे, टॉप 2, उनका मुस्तकबिल अब क्या होगा? क्या उनको इस्तीफे देने चाहिए या इस सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को तब्दील करना? अभी तक की इतलात के मुताबिक ना उनकी तरफ से इस किस्म की कोई गुफ्तगू, ना उनकी तरफ से कोई बयान आया है, बल्कि कल का जो केस था जिसमें मोस्ट प्रॉब्लम जजेस जो अंदर बैठे हुए जजेस हैं, जिनको पता है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा, उनको भी सारी सूरत हाल का इदराक था। क्या वो उन्होंने कोई इस किस्म का इजहार किया कि जी हम केस नहीं सुनते, या इस किस्म का कोई इजहार किया जी हम नहीं बैठेंगे, या इस किस्म की कोई एक आध चीज़? बल्कि वो तो बड़े कल का जो जस्टिस मंसूर ने जो कल समाअत की है या जस्टिस मुनीब ने जो कल समाअत की है, बड़े लाइट मूड के अंदर की है। और सर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जजेस साहिबान जो सीनियर मोस्ट जजेस साहिबान हैं ये रिज़ाइन करेंगे। ये जजेस चलेंगे, अपना पूरा टेन्योर पूरा करेंगे, अपनी मुद्दत पूरी करके उसके बाद ये रिटायर होंगे, और इनको जाना भी नहीं चाहिए, इनको साथ रखना चाहिए। सर देखिए, इख्तलाफ, डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द बाउंटी ऑफ गॉड। डाइवर्सिटी हुस्न है सर इस माशरे का।
इख्तलाफ एक अच्छी चीज़ है, इख्तलाफ होगा तो ही रास्ते खुलेंगे, इख्तलाफ होगा तो ही आपको उनकी काउंटर जो नैरेटिव है उसको मेंटेन करने में आसानी होती है। जहाँ पे आप वन साइड स्टोरी चलाएंगे, आप वन साइड गेम चलाएंगे, आप मिडल ईस्ट बन जाएंगे। क्या है मिडल ईस्ट के अंदर? जो वहाँ पे बादशाही निज़ाम है। क्या यहाँ पे बादशाही निज़ाम आप चाहते हैं? नहीं चाहते ना, जमहूरियत चाहते हैं। तो लेट द पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट को सुप्रीम होने दें, पार्लियामेंट को चलने दें सर। लेकिन ये सलीमी चौथी साहब पार्लियामेंट को चलने दें, पार्लियामेंट को सुप्रीम होने दें। लेकिन आज जो बयान आता है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह का बयान दिया, और राना सनाउल्लाह साहब ने, खासकर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा कि मैं हल्फ पे हूँ, मैं जो कमेटी के अंदर गुफ्तगू हुई है उस पर ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है, क्या आपको उससे इनकी नीयत का नहीं समझ आती? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत जो है मखसूस नशिस्तों के फैसले में, वो इनके लिए मुश्किलात का बायस बन गया। तो इससे आप कैसे कह सकते हैं कि लेट द पार्लियामेंट सुप्रीम वाली बात है? ये तो बदनीति वाली बात नजर यार आ रही है। सर, जस्टिस मंसूर का अकेले का फैसला थोड़ी था सर, वो 8 जजेस का फैसला था सर। वो उसके वजाहती बयान में भी 8 जजेस शामिल थे। जी जो चैम्बर के अंदर 2 दफ़ा वजाहत जारी हुई है उसके अंदर भी 8 जजेस शामिल थे। वो एक वन सिंगल जज का फैसला नहीं है सर। उससे आप मेजॉरिटी आप देख सकते हैं कि जजेस की मेजॉरिटी किस साइड के ऊपर है। जस्टिस मंसूर के साथ खड़ी थी और अभी भी शायद जस्टिस मंसूर के साथ खड़ी होगी। उसके बाद आप लोअर कोर्ट्स के अंदर देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1-2 जजेस को छोड़ के, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको छोड़ के बाकी की सारी की जो अदलिया है वो एक साइड पे खड़ी है सर। जजेस हो या कोई इदारे का मुलाजिम हो या कोई इदारे का अफसर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई अफसर हो, मतलब आप किसी भी इदारे को देख लें, हर इदारे का जो ऑफिसर या उस इदारे का मुलाजिम होता है वो अपने इदारे के साथ खड़ा होता है। मुश्किल वक्त में इदारा उसके साथ खड़ा होता है। और कल भी मैंने यही बात कही थी। और जब इदारे को मुश्किल वक्त आता है तो वो इदारे के साथ खड़ा होता है। जो इदारे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ना इदारा और ना इदारे के लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। जस्टिस मंसूर का केस एक एक्सेप्शनल केस इस तरह से है कि ना वो इदारा उनके साथ खड़ा हुआ था, वो इदारे के साथ नहीं, सॉरी जस्टिस मंसूर नहीं, काजी फाइज़ी साहब, इदारा उनके साथ खड़ा हुआ था लेकिन वो इदारे के साथ नहीं चल सके। तो याह्या अफरीदी साहब के साथ भी यही होगा। याह्या अफरीदी अगर इदारे के साथ चलेंगे, अपने जजेस को साथ लेके चलेंगे, तो जजेस भी उनके साथ चलेंगे। सलीमी साहब, अब याह्या अफरीदी साहब के पास एक ऑप्शन तो भी है कि वो इनकार कर दें। तो अगर वो सीनियरिटी प्रिंसिपल की खुद रिस्पेक्ट करते हैं या वो चाहते हैं कि सुपरसीड ना किया जाए किसी को भी, क्योंकि इससे पहले माजी में 2 बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदलिया का जो मामला था वो सुपरसीड किया गया। एक जस्टिस सजाद थे और एक जस्टिस मुनीर। दोनों का नाम आपको पता है कि तारीख में किस तरह लिखा गया है कि पहले उन्होंने क्या किया और उसके बाद अवाम ने उनके साथ क्या किया, और अभी तक उनको किन अल्फाज में याद रखा जाता है। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिस तरह का उनका अभी तक कंडक्ट है, उनके ऊपर कोई जानिबदारी के इल्जामात नहीं है कि वो किसी तरफ उनका झुकाव या टिल्ट नजर आता है। ये बिल्कुल ठीक है। और वकला भी ये कह रहे हैं, वकला की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अगर इनके कंडक्ट की बात करें तो ये किसी जानब इनका झुकाव नहीं नजर आता, ये बेहतरीन जज है। लेकिन क्या वो सीनियरिटी प्रिंसिपल या सुपरसीड करने वाले जो मामला हैं उसके खिलाफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, आपको लगता है कि वो इनकार कर देंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इनकार नहीं करेंगे और इनको इनकार करना भी नहीं चाहिए। करना तो चाहिए ना सर। देखें सर, देखिए अब उनके इदारे के साथ ये बिगाड़ है और ये सिर्फ जस्टिस याह्या अफरीदी तक तो बात नहीं रहनी, आगे भी फिर जो भी हुकूमत आएगी। अब आज आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया कमेटी में बैठने से, बिल्कुल पीछे रह गए 9 मेंबर्स। 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकले, पीछे 9 मेंबर्स रह गए और वो 9 के 9 हुकूमती इत्तेहाद के थे, स्वाए वो हल्का सा जो JUIF के मामला थे कि वो इस पे क्या करेंगे। और इतलात भी यही है कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब है उन्होंने वोट नहीं किया। सर ऐसा ही है। और आप इसको थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएं सर। अदलिया के साथ ये हमेशा से ये, मतलब हर इदारे के चीफ के साथ, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो कोई भी पावरफुल इदारा है जिसके चीफ के पास एक लामहदूद ताकत होती है, उस इदारे के साथ पार्लियामेंट्स और ये पार्लियामेंटेरियंस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आपस में उसकी टसल रहती है। हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके रिलेशंस, वो उसके काम में कोई मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस साहिबान हमारे जो साबिक में पहले गुजरे हैं, पुराने जितने भी काफ़ी सारे, उन्होंने अदलिया के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। दूसरे इदारे के लोगों ने भी मुदाखलत करने की कोशिश की है। सरबराहान मुदाखलत करते हैं एक हद तक। मुदाखलत के लिए उन्होंने, ये पार्लियामेंट ने ये जितनी भी आइनी तरामीम है इसको पास करके
उस मुदाखलत को रोकने की कोशिश की है जो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस चाहते थे, हर पार्टी चाहती थी। पीटीआई नहीं चाहती थी, क्या पीटीआई के मंशूर के अंदर नहीं है पीटीआई की एक्सेप्टेंस इसके अंदर है। पीटीआई को आईनी तरामीम से इख्तलाफ नहीं था सर, ये नोट कीजिएगा चीज़ों को। पीटीआई को आईनी तरामीम से इख्तलाफ नहीं था, पीटीआई को प्रोसीजर के साथ इख्तलाफ था। जिस तरीक़ेकार के साथ ये आईनी तरमीम मंजूर हुई है, पीटीआई को उस तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ था, जिसकी वजह से ये तमाम लड़ाई हुई है। अगर अब उसके साथ दूसरी वजह पीटीआई ने अपने कुछ शराइत को मनवाने की भी कोशिश की, कुछ मानी गई या नहीं गई, ये तो वक्त बताएगा। खान साहब के लिए कुछ रिलीफ लेने की कोशिश की, वो एक अलहदा से बहस है। लेकिन पीटीआई का जो स्टांस था आईनी तरामीम के हवाले से, ये मखसूस आईनी तरामीम के हवाले से, जो जुडिशल कमीशन के हवाले से या जजेस की तकर्री के हवाले से, ये पीटीआई के आईनी मंशूर के अंदर भी है। पीटीआई भी इसके ऊपर स्टैंड करती है। कुछ दरमियान में से कुछ रिफ्ट्स हैं। आपकी बात ठीक। बैरिस्टर गौर साहब ने आज इस चीज़ की तरदीद भी की। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे साथ जोड़ रहे हैं ना जस्टिस मंसूर शाह साहब को, तो हमारी तरफ से वो फेवरेट वाली बात कोई नहीं है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है हमारे फेवरेट चीफ जस्टिस हैं। वो कोई भी नहीं करती, क्योंकि वो जानिबदारी और गैर जानिबदारी वाले मामला आ जाते हैं। लेकिन इख्तलाफ JUIF को भी इस चीज़ से रहा, जो टाइमिंग थी और जो नीयत थी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा किसी एक शख्स को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए ये मामला जो है वो नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आपने अदालत के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं अदालती निज़ाम के अंदर, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो टाइम, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि इशारे दे चुके हैं कि जनाब अक्टूबर के अंदर हमारी हुकूमत पे हमला होगा और मंसूर शाह साहब करेंगे। फिर आज राना सनावला साहब का ये बयान दे देना कि जनाब मंसूर शाह साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुका हुआ है, इसका उनको नुकसान हुआ, तो फिर नीयत तो साफ नजर आती है। सर ये राना सनाउल्लाह का तो सोचते हैं ना कि वो जस्टिस मंसूर का झुकाव पीटीआई की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी जज का झुकाव किसी भी खास पार्टी की तरफ नहीं होता। जज हमेशा अपोजिशन होता है, वो वॉच डॉग होता है। वो आपके एसेट्स को अपनी चीज़ पाकिस्तान के, अगर जज की बात करें तो वो पाकिस्तान के मफादात के लिए लड़ता है या वो इंसाफ के लिए खड़ा होता है। जज किसी भी पार्टी के साथ नहीं होता। गवर्नमेंट को इसलिए लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस फैसले आ रहे होते हैं। इनमें से काजी साहब को निकाल रहे हैं आप बाहर, या काजी साहब को अंदर रखा हुआ? सर काजी साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले नहीं दिए थे। साहब ने गवर्नमेंट के हक में कितने आप चले गवर्नमेंट के हक में छोड़ दें, पीटीआई के खिलाफ तो काजी साहब बकायदा पार्टी बन के लड़ते रहे हैं। अब की है ना। हाँ। और उससे पुराने जो फैसले हैं काजी साहब के, वो भी तो निकाल के देखें। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस रहे, देखें काजी फायज ईसा साहब का 1 साल और 38 दिन का टेन्योर था। सर काजी उस चीफ जस्टिस उस 1 साल और 38 दिन के अंदर उनके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने वकला उनके सामने पेश हुए, जितने लीडर्स उनके सामने पेश हुए, जितने फैसले उनके सामने आए, आपने भी देखे, हमने भी देखे। काजी साहब कहाँ पे जस्टिस करते दिखाई दिए, आप मुझे ये बता दें। सर काजी साहब ना जस्टिस करें सर, चीफ जस्टिस उसका कहाँ माजी हो गए सर, लेकिन जाते जाते भी शरारतें कर रहे हैं ना। सर वो तो करते एक शरारत उन्होंने और की, वो आज जो उन्होंने पत्थर फेंके मंसूर शाह साहब के रास्ते में, यही रास्ता रोका काजी साहब ने कि आज उन्होंने जाते जाते याद दहानी कराई हुकूमत को, जज ने 12 जुलाई वाला फैसला किया सी, ठीक है। उसके साथ ये भी शरारत के इस पे मनाया गया। जो अंदर की खबरें हैं सुन लेना, जो अंदर की जराए की खबरें हैं वो ये हैं कि काजी साहब का भी यही था कि ये जस्टिस यही साहब को लगाया जाए, क्योंकि इनका कंडक्ट इस तरह का कि शायद ये इनकार कर जाएं और ये चीफ जस्टिस बनने के ओहदे से इनकार करें, तो उसके बाद फिर नंबर किसका आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का। और दूसरा उन्होंने कहा अगर ये भी प्लान फेल होता है तो फिर आप आईनी जो बेंच है उसका भी तो सरबराह लगाना ना, तो वहां पे भी तो अमीनुद्दीन खान साहब को फिट किया जा सकता है। सर अमीनुद्दीन शरारतें तो जारी हैं सर, शरारतें जारी रहे हैं सर। देखिए लेट द वाटर फ्लो, 48 घंटे भी काजी साहब के पास गुजरने दें सर। पानी निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा तो साफ पानी आएगा। पानी अगर खड़ा कर देंगे, रोक देंगे, बंद लगा देंगे तो पानी गंदा होगा। सर ये आपको पानी को गुजरने देना पड़ेगा। आज का जज गलत है, आपकी नज़र में आज का जज गलत फैसले कर रहा है, सीजे किसी की साइड ले रहा है, सीजे पार्टी बन रहा है। लेट द वक्त बेहतरीन फैसला करता है सर कि कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 2 दिन ख़त्म। आज वो चैम्बर प्रैक्टिस में चले गए हैं, वो पुरानी चीज़ें करेंगे, 1-2 चीज़ें जो उनके पुराने फैसले पड़े होंगे वो करेंगे, नए शरारतें और करेंगे, ठीक है। उसके साथ शायद वकला ने जो ऐलान किया है वो आज उनकी जानिब से मैं उसी तरफ आ रहा था
कि रियासत अली आज़ाद साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, उन्होंने भी आज यही बात की और उन्होंने भी यही कहा कि ये आजाद आ गया, हामिद खान साहब आ गए, उन्होंने कहा ये अदलिया को तकसीम करने का पहला कदम है, अदलिया को तकसीम करने का। लेकिन ये अगर तकसीम की बात करें तो आपको नहीं लगता कि ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको फिर जस्टिस मुनीब साहब को अगर ये चीफ जस्टिस बनाते तो फिर ज्यादा तकसीम आती, क्योंकि वो दोनों उसी एक ही कबीले से आ जाते ना 8 जजों वाले में। नहीं सर जस्टिस मुनीब तो दरमियान में कहीं भी नहीं थे ना, या तो जस्टिस मंसूर थे या जस्टिस याया थे। नहीं, पहली इतलात ये भी आई ना कि सर वो नून लीग जो है वो सोच रही है जस्टिस मुनीब में कहते हैं शुरली छोड़ी गई थी, वो शुरली थी और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इख्तलाफ पैदा करना होता 8 जजेस का, जो अगर फर्ज करें मान लेते हैं कि वो कहते हैं ग्रुप भी है, ठीक है, उनके अंदर अगर इख्तलाफ पैदा करना है, या आप ये कहते हैं मंसूर साहब और मुनीब साहब एक ही चीज है, ठीक है, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, तो उनके अंदर इख्तलाफ पैदा करना होता तो ये ज्यादा अच्छी चाल नहीं थी। मंसूर और मुनीब एक चीज नहीं है सर। जस्टिस मंसूर अभी के कुछ फैसले हैं जो जिनके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा जी कि बबांग दौल का, वो बेसिकली वो फैसले वो हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि मैं ये समझता हूँ कि ये एज अ जज ये फैसला है, और उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड लिया। उन्होंने कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन अख्तियार नहीं की जैसे काजी फाइज ईसा करते हैं, ठीक है, या वो प्रो गवर्नमेंट कोई जो अपना स्टांस लेते हैं वो नहीं लिया। जस्टिस मंसूर ने प्योर ऑन ग्राउंड जो उसकी सिचुएशन बनती थी उसके ऊपर स्टांस लिया, और उनके साथ जितने भी वकला थे उन्होंने उसका साथ दिया। जस्टिस याया अफरीदी दरमियाना रास्ता अख्तियार करते हैं जी, ठीक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि पहले बिल्कुल एंटी स्टेट एंटी गवर्नमेंट थे, अब वो प्रो गवर्नमेंट हो गए, उनको जितने भी फैसले थे वो प्रो गवर्नमेंट ही चलते रहे। वो तो ज्यादा भी गुस्से उतार रहे हैं, वो मेरा ख्याल है उनकी जो कुछ ड्यूटीज रह गई हैं जो उन्होंने पूरी नहीं कर सके, उनके अंदर है फ्रस्ट्रेशन अभी भी, और वो निकाल सर इसका तो जवाब वो खुद ही देंगे, शायद किसी दौर में किताब लिख दें और उसमें बताएंगे वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के फैसलों के अंदर। ठीक है सलीमी साहब, तकरीबन 48 घंटे अभी भी हैं और 25 अक्टूबर को ऐवान सदर के अंदर जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो हल्फ लेंगे। लेकिन उससे पहले इन 48 घंटों के अंदर अगर कोई और इस तरह की खबर आती है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है तो मामला मजीद उलझता दिखाई देगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।